लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां जीत का परचम लहराने के लिए चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर चुकी हैं। कई नेताओं के बीच गठबंधन हो रहा है तो कहीं कोई नेता पाला बदलकर दूसरी पार्टी में जा रहा है। लेकिन चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं का सबसे मुश्किल काम है अपने नेताओं को बीजेपी में शामिल होने से रोकना, जिसके लिए वो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी एक पार्टी उस पार्टी से हाथ मिला रही है जो कभी उसे एक आंख भी नहीं भाती थी। जो नेता अपने विरोधी नेता के लिए एक के बाद एक शब्दों के तीर चलाते थे, वो आज अपनी दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो कहावत है कि दिल्ली की सत्ता तक जाने का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश हर राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को समझते हुए यूपी की सुरक्षित सीटों के लिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति को सफल बनाने के लिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश की गई है। सपा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कोशिश है कि इन सीटों पर दलितों संग पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का मजबूत समीकरण बनाया जाए। आगरा से लेकर लालगंज तक सपा इसी तरह का ताना बाना बुन रही है। हालांकि बीजेपी और बसपा की सशक्त दावेदारी के चलते सपा के लिए ये बड़ी चुनौती है। लेकिन हार न मानते हुए सपा ने पिछले दिनों दलित सम्मेलन किया, जिसके बाद सपा ने मिश्रिक, हरदोई, अयोध्या, लालगंज, मोहनलालगंज में पासी प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि जालौन, इटावा, बहराइच से जाटव नेताओं को टिकट दिया है। यही नहीं, फैजाबाद जैसी सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी और मौजूदा विधायक अवधेश प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। यूपी में बीजेपी का किला ढाने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस से हाथ मिलाया है। सपा को उम्मीद है कि इस बार उसे कांग्रेस के साथ गठबंधन का फायदा मिलेगा। इसलिए आगरा से बीजेपी के एसपी बघेल से मुकाबले के लिए सपा ने अब सुरेश चंद कदम को उतारा है। हालांकि यहां से बसपा की पूजा अमरोही भी मुकाबले में है। बुलंदशहर से बीजेपी के भोला सिंह से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के शिवराम वाल्मीकि सपा के सहयोग से मैदान में है, तो वहीं बसपा ने नगीना से गिरीश चंद्र को टिकट दिया है। इटावा सीट से बीजेपी के रमाशंकर कठेरिया के सामने सपा के जितेंद्र दोहरे और बसपा से सारिका सिंह बघेल के बीच संघर्ष है। हरदोई से बीजेपी के जयप्रकाश रावत के सामने सपा की उषा वर्मा प्रत्याशी हैं। हाथरस से योगी सरकार में राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को टक्कर देने के लिए सपा ने जसवीर वाल्मीकि को और बसपा ने हेम बाबू धनगर को मैदान में उतारा है। बात करें जालौन की तो यहां बीजेपी को मात देने के लिए सपा ने नारायण दास अहिरवार और बसपा ने सुरेश चंद्रा गौतम को भानु प्रताप सिंह वर्मा के खिलाफ टिकट दिया है। कौशाम्बी सीट के लिए बीजेपी ने नीलम सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि पिछली बार ये सीट बसपा के खाते में गई थी और नीलम यहां से हार गई थी, लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने नीलम सोनकर पर अपना विश्वास जताया है। वहीं इस सीट के लिए सपा से दारोगा सरोज मैदान में है। मिश्रिक सीट के लिए बीजेपी के अशोक कुमार रावत को कड़ी टक्कर देने के लिए सपा ने 2 बार प्रत्याशी बदलकर अब संगीता राजवंशी को टिकट दिया है। मोहनलालगंज सीट के लिए सपा ने R.K. चौधरी और बसपा ने सुरेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को टिकट दिया है। यहां से इन प्रत्याशियों का मुकाबला बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से है। नगीना से बीजेपी विधायक ओम कुमार के खिलाफ समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार और बसपा से सुरेंद्र पाल सिंह मैदान में हैं। वहीं शाहजहांपुर से बीजेपी के अरुण कुमार सागर के खिलाफ सपा के राजेश कश्यप और बसपा के तोत राम वर्मा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यूपी की बाराबंकी सीट के लिए बीजेपी की राज रानी रावत और कांग्रेस से तनुज पुनिया आमने सामने हैं। बहराइच जीतने के लिए बीजेपी ने अक्षयवर गौड़ का टिकट काटकर अरविंद गौड़ को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं रॉबर्ट्सगंज सीट से अपना दल के पकौड़ी लाल कौल ने चुनाव लड़ने की तैयारी की है। बांसगांव से बीजेपी के कमलेश पासवान मैदान में है, जबकि मछली शहर में प्रत्याशी तय होने हैं। सीटों के समीकरण को देखकर कहा जा सकता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही अपनी चुनावी बिसात नहीं बिछा रही, बल्कि बीजेपी भी इस बार ऐसी गोटियां सेट कर रही है जिसके बाद पिछली बार जो सीट उसके खाते में नहीं आई थी वो इस बार आ सके, साथ ही दूसरे वर्ग को भी अपने साथ शामिल किया जा सके। चुनाव जीतने के लिए सीटों का ये समीकरण क्या रंग दिखाएगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के चुनाव में सभी पार्टियों के बीच पहले से भी ज्यादा कांटे की टक्कर है। टीम न्यूज़ नेशन।